सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ अनुष्का भट्ट एंड मैं आप सबके जैसे एक नीट 2025 एस्पायरेंट थी। मैंने भी नीट 2025 का पेपर दिया है एंड इट्स बीइंग 9 डेज़। मैं मतलब बहुत दिन से कोशिश कर रही थी एक वीडियो शूट करने की, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसे मतलब कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा था ऐसा कुछ। बट नीट 2025 एक बुरा सपना सा बन के रह गया है मेरे अकेले खुद के लिए नहीं, बट आप जैसे बहुत सारे नीट एस्पायरेंट के लिए, जिसका फर्स्ट ड्रॉप था, सेकंड ड्रॉप था, स्पेशली जिसके फिफ्थ सिक्स्थ ड्रॉप थे, जो काफ़ी साल से मेहनत कर रहे हैं एंड जो पूरे श्योर थे कि इस साल तो मेरा एनी हाउ सिलेक्शन हो जाना है, बट शायद ये मंजूर नहीं था। थिंग्स ऐसे फ्लिप की, ऐसे रिवर्स हुई एज इफ़ वो एक सपना था। मुझे आज मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हुए 9 डेज़ हो गए एंड स्टिल मैं उस दिन से बाहर नहीं आ पाई हूँ जिस दिन मैं वो एग्ज़ाम दे के निकली थी। मैं मतलब मुझे बहुत ऐसे लग रहा था कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, एंड अभी भी मुझे मतलब मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अपने एग्ज़ाम को लेकर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ एंड कट ऑफ एंड ऑल देख के मुझे तो नहीं लगता है कि मेरा MBBS में सिलेक्शन होने वाला है। मेरा ये सेकंड ड्रॉप था एंड मतलब मैं पूरी श्योर थी, फैमिली को भी बहुत उम्मीद थी एंड सबको लग गया था कि इस साल तो सिलेक्शन हो ही जाना है। लाइक टेस्ट में मेरे मैं इनिशियली 480 मार्क्स से टेस्ट में शुरू की थी एंड मैं एंड होते होते एग्ज़ाम में 650 640 ऐसे स्कोर करने लगी थी। तो ऑब्वियसली सबके दिमाग में था कि सिलेक्शन तो हो ही जाना है। बट नीट 2025 सब कोई वाकिफ़ होगा इस पेपर से, सब ने पेपर दिया है, सबके साथ वही हो रहा है जो मेरे साथ हुआ है। आई डोंट नो कट ऑफ क्या जाने वाली है एंड क्या होने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता है। बस मुझे इतना पता है कि मेरा सिलेक्शन एज अ जनरल कैटेगरी बहुत मुश्किल है। अब क्वेश्चन आता है व्हाट नेक्स्ट। नहीं सोचा है अभी व्हाट नेक्स्ट, क्या मुझे करना चाहिए। मैं चाहती तो 2 दिन 3 दिन बाद ही ये वीडियो रिकॉर्ड करने का सोची थी, बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या रिकॉर्ड करूं, क्या बोलूं। एक कॉन्फिडेंस आता है जो मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मैं अभी भी बहुत सोच समझ के वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट आई डोंट थिंक सो मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो हुआ लेट इट बी, हम इसमें अब कुछ नहीं कर सकते हैं एंड पता नहीं, बट अब तैयारी करना पॉसिबल नहीं है। लाइक फॉर मी इट इज़ नॉट। मैं अपना बताती हूँ एक्सपीरियंस, मेरे साथ क्या हुआ था। मैं एग्ज़ाम के दिन सुबह उठ के मैं सुबह लाइक 10 बजे मुझे अपना घर छोड़ना था सेंटर जाने के लिए। मैं 9 बजे तक अपनी पूरी NCERT के एग्ज़ाम्पल्स, बायो के स्पेसिफिकली, मैं 9-10 बजे तक अपने बायो के सारे एग्ज़ाम्पल्स एक बार गो थ्रू किया कि चलो मैं एक बार एग्ज़ाम्पल्स पढ़ लेती हूँ, इन केस मुझे तुरंत कोई क्वेश्चन मेरे आँख के सामने आया तो मुझे उसके आंसर्स याद आ जाए। मैं एग्ज़ाम सेंटर में गई, मैंने अपने 1 घंटे पहले सारी चेकिंग वगैरह करा दी थी सो डैट मैं बहुत फ्री होके अपना एग्ज़ाम दे सकूँ। मैं वहाँ बैठी, मैंने पानी पिया, मैंने अपने दिमाग को बहुत रिलैक्स किया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही थी कि देख अनुष्का, तू यहाँ अकेले है, तुझे अपना ध्यान खुद रखना है, तुझे यहाँ कोई नहीं सपोर्ट करने आने वाला है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने आप को बहुत काम कर रही थी, बहुत ज़्यादा, कि नहीं यही दिन है, 2 साल तूने इसके लिए बहुत मेहनत की है, तुझे ये आज एग्ज़ाम देना ही देना है एंड कितना भी क्वेश्चन हार्ड आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो सिचुएशन को पैनिक नहीं होने देना है। मैं वहाँ बैठी, मैं अपना एग्ज़ाम शुरू की। मैंने अपने मेरे बेसिकली बायो के सारे पेपर्स 45 to 50 मिनट्स में हो जाते थे, जितने मैंने टेस्ट दिए थे। मैं अपने बायो का टेस्ट लिखना शुरू की एंड ऑनेस्टली मुझे NTA के, गवर्नमेंट के, मैं कुछ रॉ नहीं बोलूँगी, मैं जो है सामने है, मुझे उनके इन्वेजिलेटर्स बिल्कुल नहीं पसंद है,
बिल्कुल भी नहीं। द वे दे वर डिस्टर्बिंग अस, ऐसा लग रहा था वो पूरा प्लान्ड हो कि तुम्हें जाना है, तुम्हें बच्चों को इतना डिस्टर्ब करना है, तुम्हें उनके साथ इतना खिलवाड़ करना है एंड तुम्हें उन्हें पेपर से पूरा डिस्ट्रैक्टेड रखना है। हमारे पास 2 इन्वेजिलेटर्स आए थे एंड दे वर सो डिस्टर्बिंग, इतने डिस्टर्बिंग कि उन्हें मतलब एक तो लगता था कि कंटिन्यूअस बोलने का उन्हें एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये लगा था कि उन्हें कंटिन्यूअसली 3 घंटे बोलने का एक्स्ट्रा पैसा दिया गया। वो बोलते गए। मैं अपने बायो का एग्ज़ाम दी, मैंने टाइम देखा एंड मुझे बायो का पेपर लिखे और ऑलरेडी 1 आवर 15 मिनट्स हो चुके थे। इतना पैनिकिंग सिचुएशन, मुझे लगा यार मेरे केमिस्ट्री फिजिक्स बचे हैं, मैं कैसे करूँगी इतना सारा, है ना। सो मैं केमिस्ट्री का खोली, मैंने कोशिश किया कि मैं केमिस्ट्री 30 to 45 मिनट्स में पूरे कर लूँ। मैंने एक बार केमिस्ट्री को शुरू किया पूरा, मैं उसके क्वेश्चंस लगाई एंड उसके बाद से मेरा 45 मिनट्स में केमिस्ट्री हो गई थी। मैं दोबारा केमिस्ट्री को देख तक नहीं पाई, ऐसा था। मेरे पास सिर्फ हाफ एन आवर्स बचे थे फिज़िक्स का पेपर करने को एंड मैं ऑलरेडी बायो में बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ रखी थी, मुझे उसे भी अटेम्प्ट करने थे पीछे जाके। तो मेरे पास फिज़िक्स में हाफ एन आवर्स बचे थे। मैं हाफ एन आवर्स में शुरू के मेरा सेट मैं दिखाती हूँ, मेरा सेट 47 था। 47 सेट में ऐसे पहले कुछ क्वेश्चंस थे बहुत टफ थे फिज़िक्स में, तो मैं सोची कि यार मुझसे तो ये होने वाला नहीं है एंड मैं सिर्फ वॉच देख रही थी, मेरे टाइम बीते जा रहा था। मैं फिज़िक्स 45 क्वेश्चन से शुरू की, मुझे हार्ड टू हार्ड 15 to 20 मिनट्स लगे। 15-20 जो इजी क्वेश्चंस मुझे दिखे मैंने उसे अटेम्प्ट कर दिया। मेरे पास लास्ट के 10 मिनट्स बचे थे, मैं पीछे गई, मैंने बायो और केमिस्ट्री में जितने क्वेश्चंस छोड़े थे मैंने उसे किया एंड मैं बेसिकली फ़िज़िक्स के सिर्फ 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाई। उसके बाद टाइम ख़त्म। लास्ट के 2 मिनट में टीचर हमारे पास आए, टीचर ने मुझसे बोला पेपर दो। आई वॉज लाइक, मैं इतना पैनिक कर रही थी, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। आई वॉज लाइक नहीं, तुझे करना है, कुछ भी हो जाए। मुझे ये तो पता चल गया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होना है। मेरे दिमाग में था कि मैं बाहर जाके अपने मम्मा से क्या बोलूँगी, वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं बाहर, मैं उससे कैसे बोलूँगी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। क्योंकि ऑनेस्टली आप सबके साथ ऐसा हुआ, आपको नहीं पता था कि वहाँ पे क्या चल रहा है। मुझे जैसे लगा था वैसे आपको भी लगा होगा कि मेरे अलावा मतलब मेरा पेपर बहुत ख़राब हो रहा है, मुझे कुछ नहीं आ रहा है। बट द थिंग इज़ कि ये सबके साथ हो रहा था, बट हमें आइडिया नहीं था। तो मैं बहुत पैनिक करने लगी कि मेरे साथ क्या हुआ एंड मैं क्या बोलूँगी बाहर जाके। लास्ट में मैंने अपने इन्वेजिलेटर से एक भीख मांगी, मैम मुझे प्लीज़ 2 मिनट दे दो। आई वॉज लाइक मैं नहीं गिव अप कर सकती हूँ। मैंने अपने इन्वेजिलेटर से बोला मैम मुझे प्लीज़ 2 मिनट दे दो प्लीज़। मैंने उससे भीख मांगी, मैंने कहा मुझे दे दो। मैं 2 क्वेश्चंस लगाए फिज़िक्स के एंड टच वुड फॉर गॉड ग्रेस मेरे वो 2 क्वेश्चन सही थे। मैं कहीं ना कहीं वो 10 नंबर स्कोर करके 10,000 रैंक तक आगे जा सकती हूँ, बट स्टिल सिलेक्शन तो नहीं होना है। तो अगर आपको भी मतलब ऐसा फील हो रहा है कि अब क्या करूं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आपका पहला ड्रॉप था या फिर आप फ्रेशर थे, आप एक ट्राई दे सकते हो। एक लेवल अब आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी बट आप कर सकते हो। मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर निकली एंड मैं वहाँ पे देखी, वहाँ माहौल ही कुछ और था। लाइक हज़ारों बच्चे वहाँ पे एंड उनके आँख से आंसू गिरे जा रहे हैं। मैं कहा यार मैं तो यहाँ नहीं रो सकती हूँ। मेरी मम्मा बाहर खड़ी थी, मेरे पापा कॉल पे थे एंड ही वॉज लाइक कि क्या हुआ, उससे बात कराओ। मेरे गले में ऐसे एक होता नहीं है कुछ स्टोन सा आ गया। मैं अपना रोना रोक के रखी थी कि तुझे यहाँ नहीं रोना है। अगर मैं वहाँ एक वर्ड बोली होती मैं वहाँ रोने लगती। मेरे गले में थ्रू आउट एक ऐसे गांठ सा बन गया था। मैं सिर्फ अपनी कार ढूंढ रही थी कि मुझे वो कार मिल जाए मेरी प्लीज़। मैं स्ट्रेट बिना अगल बगल देखे मैं अपने कार के पास गई, मैं अंदर बैठी, मैं इतना रोई कि मम्मा ये तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। एंड आई वॉज लाइक अब क्या करूँ, कैसे फेस करूँ, कैसे सबको देखूँ।
बट देन मैं घर आई, मैं कुछ अपने यूट्यूब्स पे बच्चों के लाइव देखी। मेरे फादर, टचवुड, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है। आई नो आपके भी पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। द थिंग इज़ कि बस उन्हें समझना और समझाना आना चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया पढ़ाई करने को, एंड मैंने जो भी तैयारी शुरू की, जो भी किया, और मैं अगर अब क्विट कर रही हूँ तो ये मेरा सेल्फ डिसीजन है। मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया, ना पढ़ने के लिए, ना ड्रॉप लेने के लिए। अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी भी ड्रॉप ले सकती हूँ, बट मेरी हिम्मत अब नहीं है। मैं थ्रू आउट NCERT, फिज़िक्स की NCERT, जो कि 50 to 60% एस्पायरेंट्स एंड तक नहीं पढ़ पाते हैं, मैं मॉडर्न फिज़िक्स की पूरी NCERT पढ़ के गई थी। मुझे नहीं चाहिए था कि मैं कोई भी एक ज़रिया छोड़ दूँ जहाँ से क्वेश्चन आ जाए, देन मुझे बाद में रिग्रेट हो कि मुझे ये पढ़ लेना चाहिए था। बट मैं जो पढ़ी वो नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मुझे JEE एडवांस, IIT मेंस, इन सारे पेपर्स भी लगा लेने चाहिए थे। मुझे नहीं आइडिया था। अगर मैं 2 साल इतना पढ़ रही हूँ तो मैं फ़िज़िक्स की PhD की बुक्स भी पढ़ ली होती, कोई बहुत बड़ी डील नहीं थी। बट एक हिंट तो मिला होता कि पेपर ऐसे आने वाला है, पैटर्न ये होने वाला है। मेरा माइंड ब्लैंक तो तभी हो गया जब मैं बॉटनी जूलॉजी के मिक्स्ड क्वेश्चंस देखी पहले ही सेक्शन में। फिर मुझे लगा चल कोई नहीं, हो सकता है पैटर्न चेंज हुआ हो तो ऐसा हो रहा है। पर फिर मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, मैं पूरी ब्लैंक होते गई। लेट्स सी क्या होता है, क्या नहीं होता है, कुछ पता नहीं है। मे बी मैं कोई पैरामेडिकल कोर्स कर लूँ, या मे बी आई डोंट नो, लेकिन आई डोंट थिंक सो मुझसे अब ये ड्रॉप, ये नीट और आगे की तैयारी हो पाएगी। वेल, बहुत सारे आप लोग भी मेरे जैसे ही अभी इस फेज़ में फंसे हुए हो कि कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ, लाइफ यहाँ पे नहीं रुक जाती है। नीट इज़ नॉट एवरीथिंग। मुझे ये चीज़ समझने में 9 डेज़ लग गए, तब मैं अभी यहाँ पे थोड़ा बोल पा रही हूँ, बट मैं 9 डेज़ तक पूरी ब्लैंक थी। सो हाँ, टाइम लगेगा, पर प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ नॉट द एंड। आगे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं। नाम के आगे डॉक्टर लगना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके भी लग सकते हैं, मेरे भी लग सकते हैं। पाथ बहुत सारे हैं। द थिंग इज़ कि आप जो स्ट्रगल पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल, वॉट एवर ड्रॉप से करते आए हो, इन फ्यूचर आपको वो स्ट्रगल मेंटेन रखनी है। एंड जो भी अभी नीट सर्वाइवर हो, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डू योर हॉबीज़। आपको जो अच्छा लग रहा हो अभी के समय में, स्ट्रेस लेना छोड़ दो यार, नहीं कुछ होने वाला है उससे। रिज़ल्ट का वेट करो, जो होगा, जो भी गॉड ने आपके लिए लिखा होगा वो आपको मिलना है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मेंटली फिट रहो, अपनी हॉबीज़ करो। 2 साल 3 साल में जो कुछ भी आपने छोड़ा था, जिससे आपको बात करनी थी, सोशली आप इनएक्टिव थे, मैं भी थी सोशली इनएक्टिव। मैंने सब कुछ किया इस एग्ज़ाम के लिए, बट आई थिंक नहीं लिखा था हमारे उसमें ये चीज़। तो ठीक है, नेवर रिग्रेट इट। आपने मेहनत की, जो भी मेहनत की आपको इन फ्यूचर वो वापस मिलनी है।